अगली धारा है बीएनएस की धारा 302, जो कि आईपीसी की धारा 398 के समरूप है। किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विमर्शित आशय से शब्द उच्चारित करना। बहुत महत्वपूर्ण धारा है। प्रस्तुत धारा कौन सी? बीएनएस की धारा 302। पूर्ववर्ती धारा जो कि बीएनएस की धारा 298 का विस्तृत रूप है, क्योंकि इसके अंतर्गत ऐसी प्रत्येक कार्रवाई का दंडनीय माना गया है जो दूसरे की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आशय से कही गई हो या बोली गई हो या भाव भंगिमा द्वारा प्रदर्शित की गई हो। उल्लेखनीय है कि यह धारा लिखित सामग्री या लेखों के प्रति लागू नहीं होती। उदाहरणार्थ, आसपास नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका में संपादक ने आचार्य रजनीश ने पूजा क्यों छोड़ा शीर्षक से एक लेख प्रकाशित किया, जिसके लिए आचार्य रजनीश के अनुयायियों ने उक्त पत्रिका के संपादन के विरुद्ध इस धारा के अंतर्गत परिवाद दायर किया। गुजरात उच्च न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि इस मामले में यह धारा लागू नहीं होगी, क्योंकि यह केवल ऐसे मामलों में लागू होती है जिनमें किसी धर्म के अनुयायियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की आशय से कोई बात विदेश पूर्वक कही गई हो या बोली गई हो। यह धारा लिखित लेखों या प्रकाशनों के प्रति लागू नहीं की जा सकती। उच्चतम न्यायालय ने किताब अली मुंशी बनाम शांति रंजन के मामले में इस धारा को संवैधानिक ठहराते हुए निर्धारित किया कि मुसलमानों द्वारा बकरीद पर गाय की बलि चढ़ाना अनिवार्य धार्मिक कृत्य नहीं है, अतः हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे, इस दृष्टि से गोवध पर रोक लगाना संविधान अनुच्छेद के 25 के विपरीत नहीं है। मोतीलाल के बाद में कुछ हिंदू किसी जाति भोज में खाना खाने बैठे थे। जब उन्हें भोजन परोसा जा चुका तो उस जाति के कुछ अन्य सदस्यों ने आकर भोजन पर बैठे लोगों को अनंत बैठकर भोजन करने के लिए कहा, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इस पर इन सदस्यों ने भोजन हेतु बैठे लोगों के बीच जूता उछालकर फेंका, जिसके परिणाम स्वरूप वे लोग भोजन को छुए बिना उठकर चले गए। न्यायालय ने निश्चित किया कि जूता फेंकने वाले सदस्यों को इस धारा के अंदर को दोष सिद्ध करके दंडादेश नहीं किया जा सकता, परंतु निवेदित है कि दंड संहिता के रचयिताओं द्वारा इस धारा को संहिता में समाविष्ट करने के उद्देश्य से दृष्टिगत रखते हुए इस मामले में दिया गया निर्णय निर्दय विधि के अनुरूप प्रतीत नहीं होता। मतलब जो निर्णय दिया गया विधि के अनुरूप प्रतीत नहीं होता। संहिताकारों ने इस धारा के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा कि हिंदुओं को भोजन प्रदूषित करके उस भोज्य न बना रहने देना उनके प्रति ऐसी क्षति है जिसके लिए दोषी व्यक्ति को दंडित किया जाना आवश्यक है। गुलाब बनाम राज के बाद में अभियुक्तों ने एक गाय को फूलमाला पहनाकर गांव भर में घुमाया, तत्पश्चात उसे मारकर बलि चढ़ा दिया। इसके बाद वे गाय के मृत कंकाल को खाट पर डालकर उसके चारों ओर पैर और सींग खाट के बाहर लटकते हुए दिखाते हुए ले गए। उन्हें इस धारा के अंतर्गत दोष सिद्ध किया गया क्योंकि उनका कृत्य किसी समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किया गया था, जैसा कि उनके कृत्य से स्पष्ट था। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण अंतर हम पढ़ेंगे बीएनएस की धारा 299 और बीएनएस की धारा 302 में अंतर क्या है। बीएनएस की धारा कौन सी? 299। बीएनएस की धारा 299 तथा बीएनएस की धारा 302 दोनों ही शासक धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के अपराध को निरूपित करती हैं, परंतु बीएनएस की धारा 299 के अंतर्गत यह अपराध धारा 302 के अपराध की तुलना में अधिक गंभीर प्रकृति का है। बीएनएस की धारा 299 के अधीन कारित अपराध के लिए धार्मिक ठेस पहुंचाने के आशय से किए गए शब्दोच्चार विद्वेषपूर्ण तथा जानबूझकर किए गए होना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु वे किसी वर्ग समुदाय के लोगों को लक्षित किए गए हों, न कि केवल किसी व्यक्ति विशेष को संबोधित हों। परंतु बीएनएस की धारा 302 के अपराध के लिए शब्दों को उच्चार केवल शासय किया जाना पर्याप्त है तथा उनका विद्वेषपूर्ण भावना से किया जाना आवश्यक नहीं है। अतः स्पष्ट है कि बीएनएस की धारा 299 का अपराध साबित करने के लिए अभियोजन द्वारा यह सिद्ध किया जाना आवश्यक है कि अभियुक्त द्वारा शब्दोच्चार केवल किसी व्यक्ति विशेष की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने मात्र के आशय से नहीं किए थे, अपितु वे वर्ग या धर्म विशेष के प्रति अपमानजनक होने के साथ साथ विद्वेषपूर्ण भावना से भी प्रेरित थे। तो साथियों, ये हुई बीएनएस की धारा 302, जिसमें दंड का प्रावधान है, दोष सिद्ध होने पर 1 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। तो साथियों, जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट भी करते जाएं। थैंक यू दोस्तों।